बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रिस्क की कुशादगी के लिए या बासितों की ज़कात निकालने का, ज़कात अदा करने का तरीका या बासितों का आमिल बनने का तरीका। कल मैंने आपको वीडियो में वादा किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस्म या बासितों की ज़कात अदा करने का अमल आपको बताऊंगा। वो मेरे प्लान में था। उसकी रीज़न ये है कि या बासितों कुशादगी के लिए बहुत ज़बरदस्त इस्म है। अल्लाह का ये इस्म जिसने भी इसको कसरत से पढ़ा है, जिसने भी इसका अमल किया है या इसकी ज़कात अदा की है, अल्लाह पाक ने उसको कुशादगी अदा की। अल्लाह जब चाहे जिसके रिस्क में कुशादगी अता फरमा दे। ये अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह राज़िक है, अल्लाह कादिर है। वो जो कुछ चाहे वो जब चाहे किसी का रिस्क बढ़ा सकता है और जब चाहे किसी को परेशानी भी भेज सकता है। तो इस इस्म का जो सबसे जो मेन मैंने देखा कि सिर्फ रिस्क के मामलात में ही कुशादगी नहीं, अगर जहन की कुशादगी चाहते हैं तो भी इसके असरात उस पर हैं। दिल की कुशादगी चाहते हैं, जहन की कुशादगी चाहते हैं, नज़र की कुशादगी चाहते हैं। नज़र से मुराद यह है कि फिर आपके आपके सामने दुनिया के वो इसरार भी खुलने शुरू हो जाते हैं। जब आप इसके आमिल बन जाते हैं तो इसकी लिमिटेशन कोई नहीं है। आपका दिल कुशादा हो जाता है, आपका जहन कुशादा हो जाता है, आपकी सोच को वुसअत अता फरमा देता है अल्लाह पाक। ऐसे मेरे दोस्त हैं कई जो मतलब मेरी तरह, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऐसे ये यूट्यूब पे हैं। कई लोग इस्लामिक मोटिवेशन लेक्चर देते हैं। तो मैंने कई दोस्तों के मामलात में ना ये देखा कि या बासितों को मगरिब की नमाज के बाद 212 बार पढ़ते हैं वो। तो इससे कुशादगी होती है, जहन कुशादा होता है, चीजें भूलती नहीं है, याददाश्त तेज होती है, बात करते हुए हम रुकते नहीं है, हम झिझकते नहीं है। हमारे दिल पे, जहन पे अल्लाह पाक जो है ना वो ख्यालात खुद ही हमें डाल रहा होता है। ऐसे ऐसे फवायद जो है इस जिस्म या बासितों के जिक्र करने वाले के और इसको कसरत करने वाले को मिलते हैं। फितरतन ये कुछ जमाली नौयत का जो है इस्म है, जमाली इस्म है। तो कई लोग इसकी ज़कात भी अदा कर देते हैं क्योंकि ये आसान हो जाता है, जमाली है, कुछ जलाली नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ेगा और इसमें कोई रजत वगैरह का चांस नहीं होता। 72 इसका अबजद के हिसाब से इसका अदद 72 बनता है। इसको पढ़ने के मुख्तलिफ अंदाज बयान किए गए। मुख्तलिफ उलमा कराम ने या बासितों पर डिफरेंट किस्म के वज़ाइफ जो है वो बनाए हैं। ठीक है, किसी अब जैसे मैंने भी एक या अल्लाह हो या बासितों का वजीफा आपको बताया वरिज़ के लिए, इसमें या अल्लाह को उसके साथ जोड़ा। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने इस इस्म को अल्लाह के दूसरे अस्मा के साथ जोड़कर कई वज़ाइफ जो है वो बयान किए हुए हैं। और जब आप इसकी ज़कात अदा कर देते हैं तो आप फिर न सिर्फ उन वज़ाइफ से, अपने वज़ाइफ से फायदा ले सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी आप परमिशन देने की पोजीशन में आ जाएंगे इसकी ज़कात अदा करने के बाद। तो फिर देर किस बात की, सीधा सीधा ठान लीजिए कि जनाब इसका जो है अमल ही पूरा कर देते हैं। 40 दिन इसका अमल करना है। 40 दिन के अंदर आपने इसके जो ज़कात अदा करनी है, कैलकुलेशन में 3125 बार डेली बनता है। वक्त का तयन आप कर लें। ऑब्वियसली किसी भी, जब चिल्ले की तरफ आप जाते हैं, 40 दिन की तरफ जाते हैं और किसी भी इस्म की ज़कात अदा कर रहे होते हैं तो ज़मानो मकान की अगर कैद करेंगे, ज़मानो मकान का ख्याल रखेंगे। ज़मान से मुराद वक्त है और मकान वो जगह। ये कुतुब में यही बयान किया जाता है, ज़मानो मकान तो मुंह से निकल गया। वरना आम फहमी के लिए, आम दोस्तों के लिए मैं अब मौलवियों वाली वो टर्म्स तो नहीं यूज़ करना शुरू कर दूंगा जो आपकी समझ में ना आए। फिर आप कहेंगे शाह जी आपके फिर तो फ़र्क ना हुआ, अभी मुश्किल बातें बोलने लगे। नहीं, मैं आसानी से बताता हूँ। वक्त और जगह एक ही रख लें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आप 40 दिन का अमल कर रहे होते हैं। रजत इसमें कोई भी नहीं है, आप बेफिक्र होकर इसको कर सकते हैं। बहनों के लिए सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि वो उन अयाम को छोड़कर फिर 40 दिन इसके मुकम्मल कर लें। इसकी तादाद 1.25 लाख से ऊपर निकल जाएगी, अदा हो जाएगी। 3125 बार आपने डेली इसको पढ़ना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से जब आप इसके आमिल हो जाते हैं, अब आप ये भी पूछेंगे जनाब कि इसको चलते फिरते इसकी तादाद पूरी कर लें। यार पॉसिबल कैसे है? अच्छा आप मुझे बताइए, क्या इंसान कोई कैलकुलेटर है या हर वक्त वो अपने साथ एक कॉपी रखेगा?
भाई दुनिया जहान के काम भी करने हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो अपने साथ किताबचा रखेगा कि मैं मुझे टाइम मिल गया 5 तस्बीह पढ़ ली है, लिख लूं। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। आधा पौना घंटा, घंटा डेढ़ निकाल ले, आसान सा लफ्ज है, कोई इतना कौन सा मसला है। 30-32 तस्बीहां पढ़ना कोई बहुत बड़ा मसला है? ठीक है, तो आप इस तरह से इसको जो है वो कर लीजिए, अल्लाह बेहतरियां करने वाला है। तो इस तरह आप इसकी तादाद निकालें 40 दिन में। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जरूर पढ़िएगा। जब आप एक ही जगह पे बैठ के कर रहे हैं, खास वक्त में कर रहे हैं, तो फिर आप इसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लीजिएगा। ये उस अमल की कबूलियत का भी बायस होता है, मतलब उसकी रूहानी पावर्स को भी बढ़ाता है। और दूसरे कोई अगर 19-20 साइड इफेक्ट हो भी जाए इंसान से, कोई गलती, कोई कमी कोताही, इंसान जो हुआ बशर है, बशर से तो खता हो ही जाती है, तो उसको कवर अप कर देता है। दुरूद शरीफ जो है ना, उन चीज़ों को कवर अप कर लेता है और आपके पढ़े हुए की कबूलियत का बायस भी बनता है। तो दुरूद शरीफ अव्वल आखिर जरूर कर लीजिएगा। इस तरह से आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। जब आप इसकी ज़कात अदा कर लेंगे, देन आप इसको, मेरा मशवरा यही है कि मैं खुद भी इस पे, जो मेरा अमल चलता है वो यही 212 वाला चलता है। मगरिब की नमाज के बाद 212 बार मैं पढ़ लेता हूँ इसको, एक अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ। तो या एक बार पढ़ लेता हूँ, कभी 3 बार, कभी 5 बार, जब जितना मौका मिले। तो एक बार लाजमी है। तो 212 बार में ये या बासे तुम हर मगरिब के बाद पढ़ लेता हूँ। तो आपको भी मशवरा दूंगा कि अगर आप पहले ज़कात अदा कर लें, उसका अमल कर लें, और अमल करने के बाद इसको आप इस तरह से मतलब अपने रूटीन में रखिएगा, अमल कायम रह जाएगा। दुआएं तो वो पूरी होंगी आपकी, मतलब आप रिस्क वाले मामले में फिर परेशानी की जरूरत नहीं है आपको। जो लोग ये कहते हैं ना कि जी ओ शाह साहब सब कुछ करके देख लिया जी, बस अब तो एक ही काम रह गया जी, तो यार बात यह है, दुख होता है ऐसी बातें ना किया करें। ठीक है, हम भी आप ही की तरह के गोश्त पोक के इंसान है यार, हमें भी तकलीफें परेशानियां आती हैं। को हम कोई मतलब है कि बगैर किसी आजमाइश के चल रहे हैं? आजमाइशें हर बंदे पे आती हैं, परेशानियां आती हैं, अल्लाह भेजते हैं, अल्लाह हौसला भी दे देते हैं, अल्लाह टाल भी देते हैं। कभी ऐसा नहीं जहन में गुमान लाना चाहिए कि कोई भी चीज यहां मुस्तकिल है। जब इंसान खुद यहां मुस्तकिल नहीं है, जब इंसान इस दुनिया में खुद मुस्तकिल नहीं है, तो परेशानी कैसे मुस्तकिल हो सकती है? सोचे ना जरा आप, मतलब कोई एंड तो होगा ना। मतलब कोई लोग हैं वो बीमारी से परेशान है, भाई दो ही बातें हैं, मुस्तकिल कैसे? या तो आपको ले जाएगी ये बीमारी फिनिश, या फिर खुद खत्म हो जाएगी। एक काम तो होगा ना। अब वो आप जानते हैं इंटेंसिटी क्या है उसकी। अच्छा, उसको ठीक कौन कर सकता है? वही ठीक कर सकता है जिसने ये बीमारी दी है। बीमारी किसने दी है? अल्लाह। अल्लाह की तरफ से आई है। दवा करें, दारू करें, सबब जरूर अख्तियार करें, लेकिन जब तक वो रब नहीं चाहेगा उस दवा में शिफा शामिल नहीं होगी। तो उसकी मदद चाहिए, बस वो मदद हमने मांगनी है। ये हमारा काम है, इतना हमारा काम है। बाकी ये कि लेट सपोज अभी ये चले, आजकल की इसकी ये बड़ा हॉट टॉपिक है ना, हर कोई डिस्कस करना चाहता है और इसको सुनता भी है, बड़ी दिलचस्पी है लोगों की। आजकल डेज चल रहे हैं, हाँ जी, बिलों की तारीख तो वैसे बिजली के बिलों की बढ़ा दी है। बिल आए हुए हैं, किस किस का दिल हिला, किस किस को झटका लगा, मतलब शॉकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, मतलब होता है ना। अच्छा, ये मुझे बताइए कि उस पर बहुत बड़ा रिएक्शन देने के बाद वो बच्चों से लड़ रहे हैं। मैंने घरों में लोगों के देखे माहौल, बिल आ गया, मतलब भाई बहनों के घर जाना होता है, बच्चों को डांट रहे हैं, ये टीवी बंद करो, पंखा बंद करो, फला चीज बंद करो, एसी कम चलाया करो, मोटर सही है, बार बार क्यों वो करते हो? ये ऐसा करने से वो बिल कम हो जाता है। वो भाई हो गया, हो गया। वो जिसने ये परेशानी आपको दी, अल्लाह पाक ने अगर ये भेज दिया, बिल आ गया, आपने यूज किया था ना, बंदोबस्त भी अल्लाह पैदा कर देगा। अल्लाह की मदद मांग लें, बेशुमार तरीके बताएं, बेशुमार वज़ाइफ बताएं, मुसल्ला बिछाएं, बैठ जाएं, अल्लाह मेरे पास ताकत नहीं, और अल्लाह दे भी देता है और वो भरा भी जाता है। लेकिन वो जो रिएक्शन होता है ना, जो इमीडिएट हम लोग करते हो किसी भी परेशानी के ऊपर, उससे तलखियां बढ़ती हैं, उससे तलखियां बढ़ती हैं। मेरे भाई, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। औलाद आपकी दुश्मन हो जाती है, उसके जहन में ये आता है बाप बहुत सख्त है, बड़ा बदमिजाज है। खवातीन जो है वो बीवियां, वो आपका अपना अपना जो है आपकी पर्सनैलिटी बर्बाद हो जाती है ऐसा ओवर रिएक्ट करने से और रिएक्शन देने से। कूल और काम रहें तो फिर कामयाबी है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज।